हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट। और ये जो है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें बैंक, एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम, कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने क्वेश्चंस का लेवल रखा है वो इजी टू मॉडरेट है। जो भी एग्ज़ाम का लेवल होता है सेम टू सेम एज इट इज़ मैंने वैसे ही लेवल रखा है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, तो सभी को करना क्या है कि सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक वीडियो को शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स, फैमिली और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि आपको क्वेश्चन आने के बाद 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और उसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को ऐसे भी एक्सप्लेन करूँगा जिसने भी मुझसे पढ़ा है वो तो ठीक है, मगर जिसने नहीं पढ़ा है उससे भी सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा और टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम अब होने वाला है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। और क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए, है ना। अगर एक दो स्टेप ज़्यादा हो जाए तो आप उससे रिड्यूस कर लेना, जो मतलब जो जितने भी स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, टाइम अप हो चुका है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ ही लोगों का आंसर आया है। तो अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है हमें? क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। a इंटू बी की वैल्यू भी 3 है और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है। अब देखो, a क्यूब और b क्यूब कब आता है? जब हम a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे और b पर 5 की पावर भी कितना करेंगे? ठीक ही, तभी हमें a क्यूब और b क्यूब मिलेगा। तो कर लो, है ना। तो a का क्यूब हो जाएगा, है ना। सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो बताओ a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी? तो ए बी की वैल्यू 3 होती है, तो ए बी की वैल्यू 3 लिख ली। फिर a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है? 5, तो इंटू कितना कर दिया? 5। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 कितना होता है? 45। तो 125 में से ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 45 करेंगे कितना आ जाएगा? 80। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। विद इन सेकंड का क्वेश्चन था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। मैंने हमेशा बोला है कि अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका बेस्ट वे यही है कि आपको जब तक क्वेश्चन की आइडेंटिटीज़ पता नहीं होगी या किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और ऐसा लगता है कि अगर आपको फिर से समझना है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है और इजी क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो, टाइम अप होने वाला है और कुछ ही लोगों का क्वेश्चन का आंसर आया। अब देखते हैं इनका आंसर सही है या गलत है। तो देखो ध्यान से कि आंसर सही है या गलत है। तो देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। अ मैन इज़ वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आफ्टर एवरी किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर के बाद ही टेक्स 5 मिनट रेस्ट, है ना। यानी कि हर 1 किलोमीटर के बाद वो कितने मिनट का रेस्ट करता है? तो 5 मिनट का रेस्ट करता है। हाउ मच टाइम इन मिनट
ही विल टेक कवर अ डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अब देखो, अगर 10 किलोमीटर में उसे 1 घंटा लगता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। अगर उसे 5 किलोमीटर चलना है, इसका आधा चलना है, तो टाइम भी कितना लगेगा, इसका आधा, यानी कितना हो गया, 30 मिनट। ये कब की कंडीशन है, जब वो रुकता नहीं है, हो गया। अब उसने यहाँ से स्टार्ट किया, कवर कहाँ पर करना है, 5 किलोमीटर, 1 2 3 4, है ना। हर 1 किलोमीटर में 5 मिनट रुकता है, फिर दूसरे किलोमीटर में 5 मिनट, फिर तीसरे किलोमीटर में 5 मिनट, फिर चौथे किलोमीटर में 5 मिनट, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर हो गए 5 बार, इसको यहाँ से इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ, ये 5 किलोमीटर हो गया। अब देखो टोटल कितनी बार रुका, 4 बार। अब 5वें किलोमीटर में वो पूरी जर्नी उसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो 5 मिनट का टाइम लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी जर्नी यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो वो पूरी जर्नी में कितने बार रुका है, 4 बार रुका है, मतलब कि हर एक बार में 5 मिनट, 4 बार में कितने, 20 मिनट। तो 30 और 20 कितना हो गया, 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बेसिक और इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। और ये जो क्वेश्चन है आपका CGL 2018 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, सॉल्व करो। चलो टाइम अप हो गया है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी तक आंसर आया है, कुछ लोगों का ही आया है। चलो देखते हैं उनका आंसर सही है या गलत है, चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/25 ऑफ द स्टूडेंट हु रजिस्टर डिड नॉट अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। यानी कि अगर पूरे 25 है रेशो में, तो उसमें से कितने अपीयर नहीं हुए, एक। तो अपीयर कितने हुए होंगे, 24। कितने में से, 25 में से। आगे देखते हैं, 11/20 ऑफ दोज हु अपीयर्ड पास्ट। यानी कि जितने अपीयर हुए, अपीयर कितने हुए हैं, अपीयर हुए हैं एक, 25 में से एक अपीयर नहीं हुए, तो मतलब अपीयर कितने होंगे, 24 हुए होंगे, कितने में से, 25 में से, ठीक है। उसमें से भी 11/20 दोज हु अपीयर्ड पास्ट, मतलब जो 25 यानी 25 में से 24 अपीयर हुए हैं, उसमें से भी कितने पास हुए हैं, 11/20, यानी इसका 11/20 क्या हुए हैं, पास हुए हैं। बाकी लोग क्या हो गए, फेल हो गए। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, इफ़ द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट इज़ 2000। यानी कि रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 2000, यानी 25 की वैल्यू कितनी है, 2000 है, ठीक है। द नंबर ऑफ हु पास्ड, यानी कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, है ना। तो पंजीकृत होने वाले जो स्टूडेंट है टोटल कितने हैं, 2000, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 25 के बराबर। उसमें से कितने अपीयर हुए हैं, कितने आए हैं एग्जाम देने, 24। कितने में से, 25 में से। और उसमें से भी 11/20 किसका, इन तीनों का, इन दोनों का 11/20 क्या हुए, पास हुए। तो बस यही करना था क्वेश्चन में। अब करना क्या है, ये 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचेगा, 100, और ये 100 जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 96 इंटू 11, पहले आएगा 6, फिर 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15, कैरी हो जाएगा 1, 9 + 1 कितना हो गया, 0, 1056, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था और विद इन सेकंड का क्वेश्चन था। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, और टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, टाक से। और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो टाइम अप हो चुका है। क्वेश्चन इजी है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और आपको क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटी।
अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम में अगर इसको मैं ए मान लूँ, ठीक है, इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा, तो जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होता है तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके अपॉन में, तो अपॉन में लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी, रूट फाइव का स्क्वायर 5, ओके लिख लेते हैं। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी, रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab होता है ना। अब माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो सब जगह ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो गया माइनस। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -2ab कितना हो जाएगा 4ab, तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी √5, बी की वैल्यू कितनी √3, अपॉन कितना 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2√15। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था, बस इसमें हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया। तो क्वेश्चन देखने में ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत टाइम लेगा, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। हमेशा हमें क्वेश्चन को देखने का और समझने का अप्रोच अलग रखना चाहिए। ऐसा नहीं अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो इजी नहीं हो सकता, इजी क्वेश्चन भी आते हैं और ये बिल्कुल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी को क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि अगर समझ में नहीं आया है तो आइडेंटिटीज़ का है यानी सरसमी का है, तो वो क्वेश्चन को रिपीट करके देख सकता है, बिल्कुल उसे समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। चलो टाइम अप होने वाला है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर किसी का नहीं आया है। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसे कैसे सॉल्व करना है, इजीली हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, राम बाय 4 चेयर एंड 9 स्टूल, यानी कि 4 कुर्सी और 9 टेबल उसने खरीदे फॉर कितने में 1340 रुपये में खरीदे। इफ़ ही सेल चेयर 10% प्रॉफिट, यदि वो 10% लाभ पर कुर्सी को बेच देता है और स्टूल्स को 20% लाभ पर बेच देता है। ही अर्न अ टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ 188, यानी कि उसे पूरा लाभ कितना होता है 188 रुपये का होता है। हाउ मच मनी डिड ही हैव पेड फॉर द चेयर, तो उसने चेयर के लिए कितने रुपए पे किए थे। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो दिमाग लगेगा कि कैसे स्टार्ट करना है, यही समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को। देखो इसका बेस्ट पॉसिबल वे मैं आपको बताऊंगा और इजीली तरीके से। जब भी हमें प्रॉफिट दिया है, पहले कुर्सी पर कितना हुआ 10% का और स्टूल पर कितना हुआ 20% का। अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब टोटल प्रॉफिट जो है ओवरऑल हमें दिया तो नहीं है, मगर उसका रुपए में दिया है और उससे हम परसेंटेज से उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो निकाल लो बस। पहले कुर्सी पर प्रॉफिट कितना 10% का, टेबल पर कितना 20% का, ठीक है। अब निकाल लो कितने का प्रॉफिट हुआ 188 का, कितने पर 1340 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये जाएगा 67 टाइम्स और ये जाएगा 94 टाइम्स। और कुछ कटता है क्या, नहीं कटता। तो ये जो परसेंटेज आ गया 940 अपॉन 67 परसेंटेज वैल्यू आ गई है। अब करना क्या है, देखो ध्यान से, तो करना क्या है, अब देखो अपॉन में कितना है 67, इसे हटाना है तो पूरी वैल्यू में 67 से मल्टीप्लाई कर दो तो इजीली हो जाएगा। कैलकुलेशन भी हमें कम करनी पड़ेगी, है ना। तो ये 67 से 67 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया आपका 670, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 1340, ठीक है। अब इससे माइनस कर लो, इससे माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इससे माइनस करके यहाँ लिखेंगे।
तो अगर हम 1340 में से 940 माइनस करेंगे 900 तो आ जाएगा 400, ठीक है। और 940 में से 670 माइनस करेंगे 40 30 70 और 270 आ जाएगा, ठीक है। 270, ठीक है, हो गया। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, और कुछ कटता है क्या? नहीं कटता। ये था चेयर का और ये था आपका टेबल का। इस टेबल नहीं, सॉरी, स्टूल्स है, टेबल टेबल बोल रहा हूँ मैं सबसे, स्टूल्स है, ठीक है। ये हो गया स्टूल्स का। अब देखो चेयर का रेशो ये हो गया, स्टूल्स का रेशो ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 40 और 27 दोनों मिला के हो जाएगा चेयर और स्टूल, तो हो गया ये टोटल 67। इस पर हमें किसका निकालना है? चेयर का। तो चेयर का कितना है? 40 और इसकी वैल्यू कितनी है? 1340 के बराबर। कितनी बार कटेगा? 2 बार। 20 हो गया। 40 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 800। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, बस हमें अप्रोच पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन को पिक कहाँ से करना है और उसे किस अप्रोच से सॉल्व करना है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जितने को भी लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं क्लास टेस्ट में। चलो तो जल्दी से आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। चलो टाइम अप हो चुका है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है? एन आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी वृत्त का एक चाप है, ठीक है। आर्क को बोलते हैं चाप। सर्कल सबटेंडेड एन एंगल, एंगल कितने का बनाता है? पाई का। अगर पाई की वैल्यू की बात करेंगे तो एंगल कितने का बनेगा? तो ये बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द आर्क 22 सेंटीमीटर, तो देखो 180 का एंगल तभी बनेगा, ये हो गया आपका 180 का एंगल और ये बन गया स्क्वायर, है ना। इससे ऐसा कर लेते हैं और ये बन गया 180 का एंगल, ठीक है। कितने डिग्री का बन गया? 180 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है, हो गया। तो ये क्या होगा? आपका सेमी सर्कल हो गया। अब इसका जो पेरीमीटर है, इस वाले को नहीं लिया है, इस वाले को नहीं लिया है। कौन से वाले को लिया है? सिर्फ आर्क यानी कर्व वाला एरिया। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर एंड होगा। इसकी जो वैल्यू है कितनी है? 22 है। कितनी है? 22 है। तो आपसे पूछा क्या है? रेडियस। मैंने सबको बताया है, मैंने रिलेशन बताया था सभी को। रेडियस, है ना, एरिया और किसके बीच में? पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस के बीच में मैंने बताया रिलेशन, ठीक है। जिससे आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन की त्रिज्या, क्षेत्रफल या फिर सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि बता सकते हैं। मैंने सभी को बताया। अगर इसमें कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसे नहीं पता है तो वीडियो अपलोड होने के बाद उसे बताना है कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप विद इन सेकंड में त्रिज्या देखकर एरिया बता पाएंगे या एरिया देखकर त्रिज्या बता पाएंगे, यानी तीनों चीज़ें एक दूसरे से देखकर ही बता पाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था कि अगर पूरे सर्कल का आधे का अगर 22 है तो पूरे सर्कल का कितना होगा? पूरे सर्कल का कितना होगा? 44 होगा। अगर 44 क्या है? सरकमफ्रेंस है यानी कि परिधि है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 7 होती है। अगर ये 88 होता है, उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 14 होती है ना। अगर ये कितना होता है आपका? 132 होता है, तो त्रिज्या कितनी होती है? 21 होती है ना। ये है, ये शॉर्ट में बता दिया थोड़ा सा। हाँ, तो अगर पूरे का आधे का 22 है, पूरे का होगा 44, यानी त्रिज्या कितनी होगी? 7 होगी। ये रेशो चलता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डायरेक्टली इसका 7, ठीक है। और जिसको इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखना है तो मुझे वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना कि वीडियो कैसा लगा और साथ में बता देना कि आपको ये इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट होता है, आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा।
टाइम अप होने वाला है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ ही लोगों का इसका आंसर आया है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है आपसे 30 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 डेज, यानी कि 30 आदमी एक काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 40 दिन में ख़त्म करते हैं। हावेवर तथापि आफ्टर 24 डेज सम मैन आउट ऑफ द असाइन 30 लेफ्ट द जॉब, मतलब कि 24 दिनों के बाद 30 में से कुछ आदमी छोड़कर चले जाते हैं। कितने छोड़कर गए अभी हमें नहीं पता। द रिमेनिंग पीपल यानी कि बचे हुए लोग टुक अनादर 40 डेज और 40 दिन लेते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। द नंबर ऑफ मैन हु लेफ्ट द जॉब इज़, तो कितने आदमी काम को छोड़कर चले गए। अब देखो 30 आदमियों के 40 दिन का काम है, मगर आदमियों ने कितने दिन काम किए, 24 दिन काम किए। तो 24 दिन 40 दिनों के काम था, कितने दिन किए, 24 दिन। तो कितने दिन का काम बचा है 30 आदमियों का, 16 दिन का काम बचा हुआ है। रेस्ट पे फोकस करेंगे, रिमेनिंग पे, ठीक है, शेष पे, है ना। तो 30 आदमियों के 16 दिन का काम बचा हुआ है। अब देखो ध्यान से, मगर हुआ क्या, 30 में से आदमी छोड़कर चले गए और यही काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 40 दिन में कंप्लीट हुआ। और कितने आदमी ने किया नहीं पता। छोड़कर जाने के बाद कितने आदमी बचे, तो x आदमी बचे हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल और ये 4 से जाएगा 4 टाइम्स। कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। कितनी आ गई, 12। अब देखो लास्ट के छोड़कर चले जाने के बाद कितने आदमी बचे, 12 आदमियों ने इस काम को 40 दिन में कंप्लीट किया है। तो मतलब आदमी कितने थे, 30। लास्ट में कितने आदमियों ने काम किया, तो 12 आदमियों ने काम किया, यानी कितने आदमी छोड़कर चले गए थे, 18 आदमी छोड़कर चले गए थे। ऑप्शन में 12 भी दिया है ना, तो सीधा 12 टिक नहीं कर देना, इसका आंसर क्या होगा, 18 होगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो इजी क्वेश्चन था। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो टाइम अप हो चुका है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व प्रेजेंस ऑफ माइंड से। कैसे, देखो ध्यान से। एक वैल्यू है जो ना, ये दिया है इक्वेशन, ठीक है, √x/y उस इज इक्वल टू 24/5 प्लस √x+y। अब देखो इस पर फोकस करो, x + y की वैल्यू कितनी हो, 26 हो और मल्टीप्लाई आपसे पूछा है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन पिक करके करूँ, है ना, मुझे तो आंसर बताना है, उससे मतलब थोड़ी है कि मेथड सही करना जरूरी है। अगर मैं ऑप्शन पिक करूँ 5, तो 5 को अगर मैं ब्रेक करूँ किसी भी वैल्यू में, तो उससे मुझे एडिशन 26 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मैक्सिमम भी क्या होगा, 1 और 5 में ब्रेक होगा। 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है, मगर मुझे एडिशन कितना चाहिए, 26 चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है आपको, तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 15। 15 किस में ब्रेक होगा, बहुत सी वैल्यू में ब्रेक होता है, तो मगर इसमें होगा 5 और 3 में। 5 × 3 कितना हो गया, 15, मगर ऐड करने पर कितना आएगा, 8 आएगा, और चाहिए कितना हमें, 26 चाहिए, ठीक है, नहीं आ रहा। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, 25 है। अब 25 देखो, अगर बड़ी वैल्यू देखे 25 × 1 कर सकता हूँ क्या, मैं कर सकता हूँ, तो कितना आएगा 25, मगर ऐड करने पर कितना चाहिए मुझे, 26 चाहिए। तो मतलब 25 + 1 यानी कितना आ जाएगा, 26। तो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, ये जो क्वेश्चन है आपका कौन सा क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x × y का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 25, और एडिशन क्या हो जाएगा, 26, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी करवा चुका हूँ वीडियो में और रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना, मगर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा ही जाता है।
चलो टाइम अप होने वाला है, जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से रीड करो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरियस डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि उसके वेट के स्क्वायर के अनुपात के बराबर है, ठीक है। और डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस, यानी कितने पीसेस में ब्रेक हुआ है, 4 पीस में, और इसका जो रेशो है कितना है 1:2:3:4। इफ़ द लॉस ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ डायमंड, यानी टुकड़े होने से इसमें लॉस कितने का हुआ, 70,000 का हुआ है, तो ओरिजिनल डायमंड का प्राइस क्या था। अब देखो जो वेट का रेशो है, जो पीसेस है, वो किस रेशो में दिया है, 1:2:3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो वेट का रेशो है देख लो इसको, 1 2 3 4, अगर ये पूरा सैगा होता मतलब कि कंप्लीट 1 होता तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 कितना होता, 10 होता। अब उसके बाद किसका है, रेट का, यानी प्राइस हो गया, ठीक है। प्राइस क्या है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर बोला है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 2, है ना। उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है कितना, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, देन 10 का स्क्वायर, ठीक है। चलो ध्यान से समझो, ये हो गया रेट यानी कि उसकी कीमत, ठीक है। अगर ये पूरा सैगा होता तो इसका रेशो में रेट कितना होता 100, मगर ये टुकड़ों में इसका जो रेट आ रहा है अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो टोटल कितना हो गया ये 25 + 5 कितना हो गया 30। अब देखो टुकड़ों में इसका जो रेशो है, रेट है कितना है 30, मगर एक्चुअल में कितना होना चाहिए था 100, कितने का लॉस हुआ इसे 70 का, मगर रुपए में कितने का लॉस हुआ है, तो रेशो में है, रुपए में कितना हुआ 70,000, कितने का 70,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1000। हमें क्या निकालना है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका बेस्ट आंसर यही है, ठीक है, पॉसिबल वे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये CGL 2018 के Tier 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने जो शाम वाली क्लास करवाई थी उसमें CISI बहुत अच्छे से समझाया है कि विदिन सेकंड में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन चाहे आपका 2 साल का डिफरेंस पूछता हो, चाहे 3 साल का डिफरेंस पूछता हो, है ना। और मैंने इसके पहले भी वीडियो अपलोड बनाए हुए हैं CISI पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको सर्च क्या करना है, मैथ्स बाय सागर सर, उसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद होमवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। पहले बताना है कि वीडियो कैसा लगा और उसके बाद बताना है इसका आंसर, ठीक है। ठीक, चलो तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, कि जिससे कि जब भी मैं क्लासेस लूँगा, है ना, जब भी क्लासेस लूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना आपके जहाँ तक हो सकते वहाँ तक, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक, कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज का हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसका आंसर सभी को देना है, ठीक है। ठीक।